साल 1923, मिस्र। जरा सोचिए, एक अमीर ब्रिटिश लॉर्ड एक अनजान से बुखार में बिस्तर पर पड़ा है, उसकी सांसें उखड़ रही हैं और ठीक उसी रात कुछ ऐसा होता है जो इतिहास के सबसे भयानक श्रापों में से एक को जन्म देता है। घड़ी में रात के 1:55 हुए हैं और लॉर्ड कार्नरवॉन अपनी आखिरी सांस लेते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि बिल्कुल ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बिजली चली जाती है। हर तरफ अंधेरा। और ये तो बस शुरुआत थी। हजारों मील दूर इंग्लैंड में कार्नरवॉन की प्यारी डॉग सूजी जोर जोर से चिल्लाती है और मर जाती है। तो क्या ये सब सिर्फ अजीब इत्तेफाक थे या किसी गहरी डरावनी साजिश की पहली आहट? तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। ये कहानी सिर्फ एक खोज की नहीं, बल्कि एक श्राप के पैदा होने की है। एक ऐसी चेतावनी की जिसे जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। इस कहानी के जो मेन किरदार हैं वो हैं ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर और उनके अमीर स्पॉन्सर लॉर्ड कार्नरवॉन। जरा वो दिन सोचिए, 26 नवंबर 1922। सालों की जीतोड़ मेहनत के बाद कार्टर मकबरे में एक छोटा सा छेद करते हैं। कार्नरवॉन पीछे से बेचैनी से पूछते हैं, कुछ दिखा क्या? और कार्टर का जो जवाब आता है ना, वो इतिहास में गूंज उठता है। हाँ, अद्भुत चीजें। ये वो पल था जो शायद इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी खोजों में से एक था। लेकिन जश्न के बीच एक बहुत ही अशुभ संकेत मिलता है। एक कोबरा हॉवर्ड कार्टर के घर में घुसकर उनकी पालतू चिड़िया को निगल जाता है। अब जरा सोचिए, मिस्र में कोबरा शाही ताकत का निशान है, फैरो का रक्षक। जैसे ही ये खबर फैली, लोग कानाफूसी करने लगे। ये राजा का कोबरा है, ये बदला लेने आया है। और फिर मीडिया ने इस आग में घी डालने का काम किया। अखबारों ने एक सनसनीखेज दावा छाप दिया कि मकबरे के दरवाजे पे साफ साफ लिखा था, जो फैरो की शांति भंग करेगा, मौत उसे अपने पंखों पर बिठाकर ले जाएगी। बस इस एक लाइन ने पूरी दुनिया में दहशत फैला दी। और इसके बाद जो हुआ, उसने इस डर को जैसे हकीकत में बदल दिया। एक एक करके रहस्यमयी मौतें होने लगीं और श्राप की कहानी वक्त के साथ और भी गहरी होती चली गई। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन 1929 तक मकबरे से सीधे या किसी न किसी तरह से जुड़े हुए 22 लोगों की मौत हो चुकी थी। 22 लोग। ये आंकड़ा किसी को भी डराने के लिए काफी था। और ये कोई आम लोग नहीं थे। एक अमीर अमेरिकी फाइनेंसर जॉर्ज जे गोल्ड मकबरा देखने के ठीक अगले ही दिन बुखार से मर गए। लॉर्ड कार्नरवॉन के सौतेले भाई की भी 6 महीने के अंदर मौत हो गई। यहाँ तक कि जिस रेडियोलॉजिस्ट ने मम्मी का एक्सरे किया था, वो भी अचानक चल बसे। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जिस पत्रकार ने श्राप की कहानी को सबसे ज्यादा फैलाया, वो खुद इसका शिकार बन गया। लेकिन जो अगला सबूत मिला ना, उसने तो सच में सबके रोंगटे खड़े कर दिए। जब वैज्ञानिकों ने मम्मी की जांच की तो उन्हें तूतनखामेन के गाल पर ठीक बिल्कुल उसी जगह एक निशान मिला जहां लॉर्ड कार्नरवॉन को जहरीले कीड़े ने काटा था। जरा सोचिए, एक 3000 साल पुरानी मम्मी और एक मॉडर्न इंसान के चेहरे पर हूबहू एक जैसा निशान। अब भला कोई इस श्राप पर शक कैसे करता? तो सवाल ये है कि क्या ये श्राप वाकई सच था, या इस डरावनी कहानी के पीछे कोई और कहीं ज्यादा लॉजिकल सच्चाई छिपी हुई है? इस श्राप की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उस इंसान के बारे में जानना होगा जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है, यानी खुद फैरो तूतनखामेन। देखिए, प्राचीन मिस्र के शाही परिवारों में एक बहुत अजीब प्रथा थी, परिवार के अंदर ही शादी करना। इसे कहते हैं इनब्रीडिंग। पीढ़ियों तक ऐसा करने से ना बहुत गंभीर जेनेटिक बीमारियां पैदा हो गईं। और ये जानकर हैरानी होगी कि तूतनखामेन के माता पिता सगे भाई बहन थे। और इसी वजह से तूतनखामेन कोई ताकतवर डरावना राजा नहीं था। वो असल में एक कमजोर और बीमार लड़का था। उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ती थी। सोचिए, उसकी कब्र में 130 छड़ियां मिली हैं। उसे हड्डियों की एक बहुत दर्दनाक बीमारी थी और मलेरिया भी। सच तो यह है कि वो इतना गुमनाम राजा था कि उसके बाद के राजाओं ने उसका नाम ही रिकॉर्ड से मिटा दिया। और शायद इसीलिए उसका मकबरा 3000 साल तक किसी चोर की नजर में नहीं आया। तो अब चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं कि मीडिया के बनाए इस डर के पीछे का वैज्ञानिक सच आखिर है क्या। तो चलिए सबसे बड़े झूठ से पर्दा उठाते हैं। वो शिलालेख जिस पर श्राप लिखा होने की बात कही गई थी, सच जानते हैं क्या है? ऐसा कोई शिलालेख कभी था ही नहीं।
ये पूरी कहानी एक पत्रकार के दिमाग की उपज थी और हॉवर्ड कार्टर की टीम चुप रही, जिसने इस झूठ को सच बना दिया। सोचिए, दुनिया का सबसे मशहूर श्राप असल में एक झूठी खबर पर टिका था। तो फिर उन मौतों का क्या? यहाँ पर विज्ञान एक जवाब देता है। एस्परगिलस नाइजर, ये एक बहुत ही खतरनाक फंगस यानी फफूंद है जो हजारों साल तक बंद मकबरों में जिंदा रह सकता है। अगर इसके कण सांस के जरिए अंदर चले जाएं तो फेफड़ों में खतरनाक इन्फेक्शन हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर हो, जैसे कि लॉर्ड कार्नरवॉन। और अब आंकड़ों की बात करते हैं। 2002 में ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक स्टडी छपी। उन्होंने मकबरे में जाने वाले लोगों की जिंदगी की तुलना उन लोगों से की जो उस वक्त मिस्र में तो थे पर मकबरे में नहीं गए थे, और नतीजा, दोनों ग्रुप्स की औसत उम्र में कोई खास फर्क नहीं था। मतलब विज्ञान ने इस श्राप वाली थ्योरी को पूरी तरह से खारिज कर दिया। लेकिन इस पूरी कहानी को खत्म करने वाला सबसे बड़ा और सबसे सीधा सबूत तो अभी बाकी है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर ये श्राप वाकई में असली होता तो इसका सबसे पहला शिकार किसे होना चाहिए था? जाहिर है उन लोगों को जिन्होंने मकबरे को सबसे पहले खोला। लेकिन जरा देखिए, लॉर्ड कार्नरवॉन की बेटी जो सबसे पहले अंदर दाखिल होने वालों में थी, वो 78 साल तक जिंदा रहीं। जिस डॉक्टर ने मम्मी की ऑटोप्सी की, वो 87 साल तक जिए। और खुद हॉवर्ड कार्टर, वो इंसान जिसने ये सब शुरू किया, वो इस खोज के 16 साल बाद तक जिंदा रहे और 64 साल की उम्र में मरे। जब भी लोग हॉवर्ड कार्टर से इस श्राप के बारे में पूछते थे ना, तो उनका एक ही मजेदार जवाब होता था, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। पता है, प्राचीन मिस्र में लोग मानते थे कि असली मौत तब होती है जब आपका नाम आखिरी बार बोला जाए, जब आपको भुला दिया जाए। इस हिसाब से देखें तो तूतनखामिन पर असली श्राप मौत का नहीं था, बल्कि 3000 साल तक गुमनाम रहने का था। कार्टर की खोज ने उसे मौत नहीं दी, बल्कि उसे अमरता दे दी। तो क्या ये खोज एक श्राप थी जिसने खोज करने वालों को मौत दी, या फिर एक भुला दिए गए राजा के लिए एक वरदान जिसने उसे हमेशा के लिए जिंदा कर दिया? शायद असली कहानी श्राप की है ही नहीं, बल्कि इस बात की है कि हम इतिहास को कैसे याद रखते हैं और कैसे कभी-कभी एक कहानी सच्चाई से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाती है।